हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से इस हमारे ऑनलाइन यूट्यूब एग्ज़ाम वारियर अतुल्य पर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 का और आरपीएफ एग्ज़ाम लगातार हमारा सेशन में बना हुआ है और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा ये एसएससी जीडी का एग्ज़ाम अभी 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमें पता है कि जीएस कहीं ना कहीं सबका वीक होता है। तो फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए प्यारा सा वीडियो लेकर आए हैं। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे और अच्छे वे में इसको याद करते हुए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग बिना प्रेशर लिए हुए इस हमारे ऑनलाइन क्लास को पूरा लीजिए और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको नोट्स में बनाते जाइए। हालांकि आपको नोट्स की भी आवश्यकता हमें लगता है नहीं पड़ेगी, जिस वजह से आपको हम पढ़ाएंगे आपको लगभग पूरा याद हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। और आज हम इस्लाम धर्म के आगमन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो इतिहास का जो हमारा ये इस्लाम धर्म होता है, ये जो इस्लाम धर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस्लाम धर्म का आगमन भारत में, तो इसमें हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है हज़रत मोहम्मद साहब से। तो हज़रत मोहम्मद साहब कौन थे? तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं हज़रत मोहम्मद साहब कौन थे। तो हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में जानते हैं। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक जो थे हज़रत मोहम्मद साहब थे। पैगंबर भी इन्हें बोला जाता है फ्रेंड्स। तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी में मक्का नामक जगह, यानी मक्का कहाँ था? अरब में। तो अरब के मक्का नामक स्थान पर 570 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। 570 ईस्वी में हुआ था। तो हम लोग इसको फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, इस्लाम धर्म के संस्थापक, उनका क्या नाम था फ्रेंड्स? तो उनका नाम था हज़रत मोहम्मद साहब। तो हज़रत मोहम्मद साहब था। तो उनका जन्म कहाँ हुआ? तो अरब नामक स्थान के एक मक्का नामक जगह पर 570 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। और इनका जन्म कुरैश नामक कबीले में हुआ था, जो कि फ्रेंड्स जब अरब में मक्का नामक जो जगह था वहाँ पर अलग अलग कबीले में बहुत सारे लोग रहते थे। तो उन्हीं कबीलों में से एक कबीला जो था, इनका जो था कबीला, उसका कबीला का नाम था कुरैश कबीला। ये फ्रेंड्स नाम था उसके कबीले का नाम। जैसे अभी कबीला कोई हो जाए कि जैसे कि अभी कुछ जंगल में जो रहते हैं आदिवासी लोग, उनका कोई कबीला होता है, तो वैसे फ्रेंड्स उनका एक कबीला था कुरैश कबीला। ठीक है, तो आप लोग समझ गए उनका कौन सा कबीला था? कुरैश कबीला था फ्रेंड्स। अब हमारा जो अगला पॉइंट इसमें आता है, अगला टॉपिक आता है फ्रेंड्स, वो क्या आता है? चौथा नंबर, कि इनका कहना था कि अल्लाह एक है और हम सब लोग बराबर हैं। इनका फ्रेंड्स मानना था कि जो अल्लाह होते हैं वो एक हैं और हम सब एक बराबर हैं, यानी हम सभी एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। ये इन्होंने फ्रेंड्स इसलिए कहा चूँकि जब इनका जन्म हुआ तो वहाँ पर बहुत से लोग जो अलग अलग कबीले के थे, बहुत से अलग अलग धर्म को मानते थे और अलग अलग लोगों की पूजा करते थे। तो इन्होंने कहा कि ये कोई अलग अलग नहीं है, सभी एक हैं और हम सब उसके बंदे हैं, या फिर हम सब उस अल्लाह के नज़र में सब लोग बराबर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अगला हमारा जो इसमें टॉपिक बनने वाला है, अगला पॉइंट बनने वाला है फ्रेंड्स, वो क्या है कि ये 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए फ्रेंड्स। तो क्या हुआ, जब इनका मक्का नामक स्थान पर जब इनका जन्म हुआ, मक्का नामक स्थान पर जब इनका जन्म हुआ, तो यहाँ जब ये बताएं कि अल्लाह एक है, उसके नज़र में सब बंदे बराबर हैं या सब लोग बराबर हैं, तो बहुत लोगों ने इनका विरोध किया। तो इनका विरोध किया फ्रेंड्स, तो ये क्या हुआ, 622 ईस्वी में मक्का को छोड़कर मक्का से कहाँ चले गए? मदीना चले गए। अच्छा फ्रेंड्स, मदीना चले गए, तो जो मदीना चले गए तो इनके जाने को क्या बोला गया? इनके जाने को हिजरत बोला गया। ठीक है, इनके जाने को क्या बोला गया? हिजरत बोला गया। और हिजरत बोला गया और तभी से क्या हुआ फ्रेंड्स, जैसे हिजरत बोला गया तभी से उस वहाँ क्या शुरुआत हुआ? 622 ईस्वी से ही क्या शुरुआत हुआ? हिजरी संवत का प्रारंभ हो गया। कब से? 622 ईस्वी से ही हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ फ्रेंड्स। ठीक, और क्या हुआ, जब ये मक्का से मदीना गए तो मक्का से मदीना में ही क्या हुआ? मक्का से मदीना में इन्होंने क्या किया? पवित्र ग्रंथ कुरान की रचना की। ठीक है, पवित्र ग्रंथ जो कुरान है उसकी रचना कहाँ हुई? मदीना में। मदीना में ही पवित्र ग्रंथ की रचना हो गई फ्रेंड्स। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से ये पॉइंट याद रखिए फ्रेंड्स। ठीक, अगला जो हमारे इसमें पॉइंट बनता है, पॉइंट नंबर 8, कि इनकी मृत्यु कब होती है फ्रेंड्स। तो 622 ईस्वी में अभी हमने पढ़ा कि 622 ईस्वी में ये कहाँ जाते हैं? मक्का से मदीना चले जाते हैं, उसको हिजरत कहा जाता है। हिजरत कहा जाता है और तभी से क्या होता है? 622 ईस्वी से ही क्या होता है? हिजरी संवत का प्रारंभ हो जाता है। ठीक, हिजरी संवत का प्रारंभ हो जाता है। और क्या होता है? 622 ईस्वी में जाते हैं, उसी के ठीक 10 वर्ष बाद इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हो जाती है फ्रेंड्स। कब हो जाती है? 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? पैगंबर का मतलब क्या होता है? पैगंबर का मतलब होता है अल्लाह का दूत। ठीक है, तो पैगंबर का मतलब क्या होता है? अल्लाह का दूत। अर्थात इनका पूरा नाम हज़रत मोहम्मद साहब था। ठीक, इनका पूरा नाम हज़रत मोहम्मद साहब था। इसको हम लोग याद रख लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ क्या हुआ, इनका जो नाम था पूरा, उनका पूरा नाम था हज़रत मोहम्मद साहब। ठीक है, हज़रत मोहम्मद साहब इनका नाम था। तो अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस्लाम धर्म का जो है भारत में इस्लाम धर्म जो आया वहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग फ्रेंड एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखते हैं, इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि भारत में पहला अरब मुस्लिम सफल आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था। तो भारत में क्या हुआ, ढेर सारे लोग मुस्लिम लोग आक्रमण कर रहे थे, ढेर सारे मुस्लिम अरब तुर्क सभी मिलकर आक्रमण कर रहे थे। तो उस समय जो सफल हुआ व्यक्ति उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो था फ्रेंड 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण करता है और सिंध पर विजय प्राप्त करके वहाँ का राजा बन जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो हमारा हमेशा हमेशा ये क्वेश्चन पूछता रहता है। ये क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है कि पहला अरब मुस्लिम सफल आक्रमण कब हुआ भारत पर, तो या किसने किया, तो उसका नाम क्या है फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन कासिम। और कब किया, तो 712 ईस्वी में। कहाँ किया फ्रेंड्स, तो सिंध पर किया। और उस समय सिंध के राजा कौन थे फ्रेंड्स, तो उसमें सिंध के राजा दाहिर थे। ठीक है, उसमें सिंध के राजा कौन थे, दाहिर थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आई होप आपको ये लाइन समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, क्या देखते हैं अरबों ने भारत से क्या सीखा। तो जैसे अरब आए और उसके बाद कुछ भारतवासी थे, तो अरबवासियों ने भी हमसे कुछ सीखा और हमने भी अरबवासियों से कुछ सीखा। तो अरबों ने भारत से क्या सीखा, ये पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अरबों ने क्या सीखा हमारे भारत से, तो हम लोग देखते हैं अरबों ने भारत से क्या सीखा है। तो पहला फ्रेंड क्या सीखा, हिंदी संख्याओं से अरबी संख्या बनाना अरबों ने हिंदुओं वो से सीखा। ठीक, हिंदुस्तान से क्या सीख कर ले गए वो लोग भारत से, हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना। ठीक है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ में तो आया ही होगा आपको फ्रेंड्स। अगर नहीं समझ में आ रहा है फ्रेंड्स तो आप लोग लिख कर 1-2 बार इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगले स्लाइड की ओर हम लोग ध्यान देते हैं और अगले स्लाइड को समझते हैं। अगला स्लाइड क्या है, दूसरा नंबर संख्याओं की गणना करना। उन्होंने क्या सीखा, पहला क्या सीखा, अरबी को क्या किया, हिंदी में कन्वर्टिंग यानी ट्रांसलेशन सीख लिया। उसके बाद क्या किया, संख्याओं की गणना यानी नंबरिंग को सीख लिया। उसके बाद क्या सीखा फ्रेंड्स, ज्योतिष विद्या सीख ली, गणित को सीख लिया। शतरंज का खेल भी कहाँ सीखा फ्रेंड्स, हमारे भारत देश से अरबों ने सीखा। भारतीय संगीत को भी सीखा। चिकित्सा शास्त्र में मेनली क्या सीखा, आयुर्वेद का ज्ञान सीख कर गया। ठीक, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, नोट अच्छे से कर लेंगे और उसके बाद हम लोग अगले स्लाइड की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो अगले स्लाइड की ओर हम लोग जब बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं भारतीय, अब वो तो खत्म हो गया हमारा कि अरबों ने क्या सीखा। अब हम लोग देखते हैं हम लोगों ने यानी भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा। तो फ्रेंड्स हमने क्या सीखा, उनसे कागज़ बनाना सीख लिया। पहला पॉइंट क्या हुआ कागज़ बनाना सीख लिया, सॉरी फ्रेंड्स, तो कागज़ बनाना सीख लिया। दूसरा क्या सीखा, चरखों से सूत काटना हम लोग सीख गए। ठीक है, सिले हुए कपड़े क्या क्या, सलवार और कमीज सीख लिए। उसके बाद क्या, खान पान के रूप में हम लोग सीखें कचौड़ी बनाना, समोसा बनाना आदि चीज़ें हम लोग अरबों से सीखें। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा और ये लेक्चर हमारा होता है यहीं समाप्त। सो फ्रेंड्स हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और आप लोग अच्छे से इसे नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग इसी के आगे वाले चैप्टर को पढ़ते हुए मिलेंगे, यानी मोहम्मद गजनवी या महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा और प्लीज़ हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे। तब तक के फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।